आइए, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का जो इनवर्स ट्री का फंक्शन है वो एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग एक्सरसाइज तो खत्म हो गया है, तो उसी का मिसलेनियस यानी इनवर्स ट्री का फंक्शन का मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। और मिसलेनियस करना इसलिए जरूरी है कि मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए मिसलेनियस आप लोग भी कीजिए। देखिए, जहां भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखिए, मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मान ज्ञात करने वाला क्या है। आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? देखिएगा तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, यही ना है। कॉस इनवर्स 13 पाई बाई 6 ये है। इसको ना बताना है कि क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, ये बोर्ड में भी रहता है और नहीं भी रहता तो सीखना जरूरी है। पहले आप देखिए, आप कहिएगा कि सर ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 13 पाई बाई 6 आंसर क्यों नहीं होगा? यहाँ इसलिए नहीं होगा कि पाई बाई 6 के मतलब होता है 30 और 13 गुना, मतलब ये 180 से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जा रहा है। अर्थात कॉस का जो रेंज होता है कॉस इनवर्स का, वो आप जानते हैं 0 से 180 के बीच, और इसका मान चल जाएगा बहुत ऊपर। इसीलिए रेंज में लाने के लिए आपको कुछ यहाँ करना पड़ेगा। वो सीखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो रेंज से बाहर आ रहे हैं उसको रेंज में कैसे लाते हैं वो सीखते हैं। ध्यान देंगे। देखिए, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिए, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए, अब कॉस है ना तो कॉस भी लिख दिए। अब ये 13 पाई बाई 6 को ना कुछ तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको ना सोचना है कि कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है। तो एक में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो एक से मतलब ही नहीं है क्योंकि उसका रेंज है मात्र 0 से 90 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई। चलेगा क्या? चलेगा। चलिए, अब देखिए, आपको ये नीचे रहेगा ना, उसके यहां लिख देना है नीचे 6 हो गया। चलिए, अब इतना दिमाग लगाना है, ये 2 पाई कैसे जाने? क्योंकि 2 पाई पर चेंज भी नहीं होता है, ऐसा कॉस के कॉस रह जाएगा। आपको 180 और 360 पर नो चेंज, इसीलिए 360 लिए कि यहाँ कॉस के कॉस रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस भी हो जाता है। ठीक, तो ऐसा लेना है कि चेंज भी ना हो। 90 270 लेंगे तो चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लिए 360। अब देखिएगा तो आप यहाँ जो बट्टा में उसको आपको उतार देना है। ठीक, और तब सोचना है जो अगर लघुत्तम यहाँ प्लस या माइनस क्या होगा, ये सोचने के लिए प्लस होगा कि माइनस। तो 6 दूना 12 पाई, यहाँ है 13। एक का मतलब अगर पाई बाई 6 लिखते हैं, पाई बाई 6, यहाँ पाई अपना मन से, तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा। कहिएगा ऐसे आप कैसे सोचे, बताते हैं। देखिए, 6 दूना 12 पाई है 13 पाई, 13 पाई बाई 6 माने ये 13 पाई बाई 6 है, लेकिन इसको दो पार्टों में तोड़े। कैसे तोड़े समझिएगा। देखिए, 360 पर नो चेंज, यानी कॉस के कॉस आ जाएगा, और 360 प्लस फिर से चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो आपको इस तरह से सोचना है बट्टा में लिख के। ठीक है, तो अब देखिए तो कॉस इनवर्स देखेंगे, कॉस के कॉस। अब बोलिए 360 पर नो चेंज, तो कॉस एंगल के ऊपर कितना? पाई बाई 6। अब बोलिए 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, इसलिए इसका जो कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस से थीटा ना होता है। फिर से सुनिएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ। कॉस ये 360 प्लस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, गौर से देखेंगे इस फॉर्मूला को, कि कॉस 360 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ऐसा होता है, आप जानते ही होंगे, 11th में पढ़े होंगे आप। ध्यान दीजिएगा, 2 पाई के मतलब कितना? 360। 360 अब प्लस थीटा के पाई बाई 6, तो आंसर कथी है? कॉस थीटा। मतलब यहाँ जो है वो, तो वही यहाँ जो है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6। और अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर पाई बाई 6 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पाई बाई 6 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि 0 से 180 होता है कॉस का रेंज। चलेगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सुनेंगे आराम से। देखिए, आराम आराम से सारा क्वेश्चन करा देंगे। अभी 2 नंबर है, ये कहता है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, बस यही क्वेश्चन है। आप सोचिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिएगा तो कैसे बनाए इसको।
अब आपको हम बताते हैं कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। पहले जब भी एज ए रेंज से बाहर है तो उसको कैसे बनाना है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां भी डायरेक्ट करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेंज से बाहर हो रहा है। tan का रेंज होता है -90 से क्या +90। अब यहां देखिएगा ना तो बहुत आगे जा रहा है ना, लगभग 210 चल जा रहा है। तो इसको भी ना आपको रेंज में लाना पड़ेगा। कहां लाना पड़ेगा? रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे आएगा? पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर यहां समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए तो tan इनवर्स के tan इनवर्स लिख दिए। अब बोलिए tan के tan भी लिख देंगे। एक रेंज में लाना है। देखिए बार बार बोलते हैं, जाइए क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में ना tan पॉजिटिव होता है, तो हम थर्ड पर चल गए। और थर्ड पर जब चल गए तो सोचेंगे जो केकरा हिसाब से चले कि बन जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको पाई प्लस होना होगा। अब पाई प्लस लेने से ही फायदा हुआ। अब कहेगा 270 माइनस में लेंगे तो थर्ड में चल जाएंगे, लेकिन 270 लेंगे तो वहां पर चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए ऐसा लीजिए कि चेंज भी करना न पड़े। तो पाई प्लस मतलब 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में भी चल गए। अब पाई पर नो चेंज। इसलिए ध्यान से देखेंगे tan के tan, और यहां गौर कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं पाई, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए पाई लिख दिए। अब सोचिए पाई लिखा गया तो बट्टा में 6 दे दीजिए, हालांकि 6 है। और यहां सोचिए क्या करें, प्लस की माइनस? तो आप इतना दिमाग लगेगा कि अच्छा ये 6 पाई होने वाला है तो यहाँ प्लस और यहाँ पाई। अब आप देखिएगा कि 6 पाई या 1 पाई 7 पाई बाई 6 है, माने जो 7 पाई बाई 6 है वो है 7 पाई बाई 6 यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं ना? 7 पाई बाई 6 है, 7 बाई 6 है, और मेरा काम भी हो जाएगा। देखिए कैसे, tan के tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। tan के tan। अब हमको एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा, 180 पर नो चेंज, tan के tan और थीटा के थीटा, यानी tan 180 प्लस थीटा होता ही है tan थीटा। थीटा के कितना? पाई बाई 6। बोलिए अब tan इनवर्स से tan खत्म और पाई बाई 6 क्या हुआ? आपका फाइनल आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? चलिए अब यहां देखिएगा 2 नंबर तो कंप्लीट है। 2 के बाद आप देखेंगे, ठीक? देखिए तो 3 नंबर अब देखेंगे, ठीक है? देखिए 3 नंबर, ठीक है? 3 नंबर देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिए यही है 3 नंबर क्वेश्चन। 2 को तो हो गया ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर है प्रूफ करने वाला। क्या करने वाला? प्रूफ करने वाला। तो प्रूफ करने वाला में देखिएगा कैसे होगा। से सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 आपको सिद्ध करना है। सिखाते हैं, गौर से सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है? चलिए आइए, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर ला देना है tan इनवर्स 24/7। अब कैसे लाएं? देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, आप ध्यान देंगे, सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। हम LHS को लेके चलते हैं, RHS ला देंगे। LHS क्या है आपका? 2 sin इनवर्स 3/5। इसको सोल्व करके हमको ला देना है RHS, मतलब tan इनवर्स 24/7। तो प्रूफ हो जाएगा ना? तो देखिएगा तो अब कैसे इसको सोल्व करें, तो हम सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 को कुछ मान लीजिए, इसको मानिए कुछ, हम बोलते हैं इसको x मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लेट कर लिए, लेट कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगर साइन इनवर्स 3/5 को x माने हैं तो 3/5 को अगर इधर छोड़ दिया जाए तो उधर क्या हो जाएगा? साइन x होगा कि नहीं होगा? बोलिए साइन x हो गया, साइन x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहां देखिए सॉल्यूशन में 2 के 2 लिखे कि नहीं लिखे? साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिए? साइन इनवर्स x, तो यहाँ x हो गया। अब आपको किसी तरह से यहां से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है, बस हो गया। देखिएगा तो अब ही बताइए, साइन x बराबर 3/5, और साइन का एक फॉर्मूला भी आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब मतलब p हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा h हो जाएगा 5। क्या नहीं है? b नहीं है, तो b कितना होगा? 4 होगा। आप ही जानते हैं फॉर्मूला से, √h² माइनस p²। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ रहा है? तो देखिएगा अब यहां गौर कीजिएगा तो अब आपको p भी मिल गया, h भी मिल गया और b भी मिल गया। गौर करेंगे, अगर आपसे हम पूछे कि हमको tan x की वैल्यू बताइए तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए tan x का होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना है? 3। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? अभी तुरंत निकाले हैं 4, तो 3/4। अगर यहाँ से x पूछे तो आप बोलेंगे कि सर tan इनवर्स 3/4, मानिए उधर चल गया तो tan इनवर्स, तो x के वैल्यू आया tan इनवर्स 3/4। आपने क्या किया? इसको x माना था और x का वैल्यू निकाल लिया, बस हो गया। 2 के 2 यहाँ रख दिए और x के जगह पर x का वैल्यू रखिए, तो x का जगह पर x का वैल्यू tan इनवर्स 3/4। और यहां से आप गौर करेंगे
घेरते हैं मतलब आपको यहाँ से गौर करना है, लाना है tan में, tan आ गया है, यहाँ 2 खड़ी लगल है, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, चाहे इधर लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो सेम चीज है कि नहीं है, खाली यहाँ x है तो यहाँ कथी है 3/4 है, तो अगर आप बैठाइए तो इतना बराबर इतना, तो उसी इतना बराबर इतना, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, तो उसी लिखाएगा tan इनवर्स, लिखा गया 2x तक 2 x के जगह पर कितना 3/4 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/4 के स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। सोल्व करते हैं, tan इनवर्स के tan इनवर्स, ध्यान देंगे ये 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, तो 3/2 ऊपर 3/2 बट्टा ये हो जाएगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देखते रहिए, tan इनवर्स 3/2 मूल बट्टा 16 में से 9 गया 7, 9 7 16, 16 में से 9 गया 7 बट्टा में 16। अब पलट देंगे, नीचे में जाएगा ऊपर तो पलट जाता है, tan इनवर्स 3/2 गुने 16 बट्टा में 7, 2 से काटेंगे तो 8 मरतबे, तो फाइनल आया कि सर tan इनवर्स 8 3 24 बट्टा में 7। देखिए तो यही लाना था क्या, tan इनवर्स 24/7, RHS आपका क्या है tan इनवर्स 24/7। आप बताइए, आपने LHS को लेके सोल्व किया और क्या ला दिया RHS, तो यहां से लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो देखिए इसको समझिए, अगर समझ नहीं आए तो फिर से बोलिए, अगला क्वेश्चन बनाएंगे मिटा के। चलिए देखिए, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 4 नंबर सिद्ध कीजिए। अब देखिए ऐसा प्रश्न जो है ना आता है, ठीक है, गौर करेंगे। आपको क्या दिया, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 प्रूफ करना है। आप ही बताइए कि अगर ये साइन में न देके tan में देता, ये tan में देता, तो tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हो जाता। अर्थात यहाँ फॉर्मूला लिखते, देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, ये एक फॉर्मूला है। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो थोड़ा सा कि अगर सर ये भी tan में होता, ये भी tan में होता, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगता कि नहीं लगता, और ये वाला प्रूफ होके आ जाता ना। अब अगर हम LHS प्रूफ करने का मतलब कि LHS को सोल्व किए तो RHS आना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए एकदम गौर से, हम LHS को लेके चलते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। LHS हमारा क्या है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यही है LHS। अगर लाना है tan में तो tan वाला फॉर्मूला चाहिए, यहां भी चाहिए tan इनवर्स x, यहां भी चाहिए tan इनवर्स y, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। यहां है साइन, तो आपको एक ही उपाय बचा हुआ है कि साइन को न कन्वर्ट करना होगा tan में, कथी में, tan में। कैसे करेंगे देखिए, सिखाते हैं। अब हम ना इसको करके सिखाते हैं, इसको देखिए, यहां पर देखिए कि साइन इनवर्स ना 8/17 है, इसको ना मान लेते हैं x, कितना मान लिए x, इधर एकरा मानते हैं उधर ओकरा मानेंगे। साइन इनवर्स 8/17 को मान लिए x, तो बोलिए 8/17 बराबर क्या हो जाएगा साइन x। यहां तक कोई दिक्कत है बोलिए ना, साइन x का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर साइन x का मान आ गया तो आप गौर करेंगे 8/17 आ गया। अब यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, साइन x का तो मान आ गया। अगर आपको यहां से अगर हम पूछे कि cos x का मान निकाल लीजिए तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो बहुत उपाय है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, मतलब p बटा में h, यानी b यहां से निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। क्या होता है b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर, मतलब 17 के स्क्वायर, और माइनस p स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर। अब बोलिए b बराबर 17 के स्क्वायर 289, 8 के स्क्वायर 64, b बराबर यहां से आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 205, मतलब b बराबर कितना आ गया 15, b कितना आ गया 15। चलिए आपको p b h तीनों मिल गया, क्या चाहते हैं आप, tan, तो tan x की वैल्यू अगर निकालना होता, tan x बराबर तो क्या बोलेंगे आप,
tan का फॉर्मूला बोलेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार, तो लंब कितना 8, आधार कितना अभी निकाले 15। अगर हम यहाँ से सिंपल आपसे पूछे कि tan x नहीं, हमको केवल x बताओ, तो x बराबर आप बोलते कि सर tan इनवर्स 8 बटा में 15, यही ना होता 8 बटा में 15, यानी x के मान यहाँ आप निकाल लिए। उसी प्रकार जिसको आप x माने हैं पूरे को x मान लिए थे, उसी प्रकार क्या किए यहाँ भी देखिएगा, ये पूरे को हम कुछ मान लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, मान लिए इसको y मान लेते हैं। क्या मान लिए? y। सॉरी पूरे को माने हैं, इसको नहीं करते हैं। ये 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 को y मान लिए। y माने तो देखिए 3/5 बराबर साइन y। तो अगर साइन का फॉर्मूला पूछे आपसे तो आप बोलेंगे लंब बटा में कर्ण, यानी p इसका हो जाएगा 3 और h हो जाएगा 5। अगर b पूछेंगे तो बिना बताइए आप बोलिएगा 4, ट्रिपलेट से। ठीक। अगर हम पूछे कि tan y का फॉर्मूला बताइए, तो tan y बराबर होता है लंब, लंब मतलब 3 और बट्टा में आधार, आधार कितना 4। अगर केवल y पूछे, इसीलिए अगर हम y पूछे, क्या पूछे y, तो y बराबर आप क्या बोलिएगा tan इनवर्स 3/4। आप गौर कीजिए तो हमने x और y का मान निकाल लिया। किसका किसका मान निकाल लिया? x और y का। अब आइए प्रश्न में, हम लोग का प्रश्न यही ना था LHS, यही था कि नहीं था? बताइए यही था। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इधर इधर तो भर गया है। LHS जो है हम लोगों का, गौर करेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको आपने क्या मान लिया था? x। क्या माना था? x। ये पूरे को क्या माना था? y। अगर यहां से पूछे कि x का वैल्यू कितना आया है, तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू आया है tan इनवर्स 8/5। तो पूरे के x मान लिया, x के मान आया है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को y माने, और y का वैल्यू कितना आया? tan इनवर्स 3/4। अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना? अभी बोलिए तो अगर इसको बोले x, क्या बोले x, इसको बोले y, तो tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 8/15 प्लस 3/4। x प्लस y हो गया 8/15 3/4 बट्टा 1 माइनस, तो 1 माइनस 8/15 गुने 3/4। अब देखिएगा तो एक लाइन इधर बढ़ा देते हैं। tan इनवर्स 15/4 के लिए उत्तम कितना हो जाएगा? 15/4 60, 15 × 60, 60 हो गया। तो 15 × 60, 4 मरतबे 8 × 32 प्लस 4 15 ही है, 15 × 60 15 मरतबे, ये 15 × 45 बटा 1 60, तो 60 माइनस 8 3 24 बट्टा में 60 लघुत्तम डायरेक्ट कर दिए। ठीक। अब देखेंगे इधर, इधर देखेंगे इसको, यहाँ देखिए 32 है 5 और 2, सॉरी tan इनवर्स के tan इनवर्स लिख दीजिए पहले, ब्रैकेट चालू, 5 और 2 7, 4 3 7, ऊपर 77 बट्टा में 60, ये मूल ब्रैकेट 60 में से 24 को हटाइए, 60 में से 24 करिए तो 36 आ जाएगा, 36 बट्टा में 60, ये 60 से 60 खत्म, फाइनल क्या बचा? tan इनवर्स 77 बट्टा में 36। क्या बचा? tan इनवर्स 77 बट्टा में 36। और आप बोलिए, ध्यान देंगे, tan इनवर्स 77/36 क्या यही लाना था कि नहीं लाना था? लाना था ना? आया कि नहीं आया? tan इनवर्स 77/36 आ गया। तो गौर करेंगे 1 मिनट आप कि देखिए LHS को सोल्व किए और क्या आ गया? RHS आ गया। tan इनवर्स 77/36 आ गया, हम LHS को सोल्व किए थे, RHS आ गया। लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हो गया। तो देखिए 5वां क्वेश्चन अब आएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 5 नंबर में प्रूफ करना है और ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। 5 नंबर में क्या प्रूफ करना है? 5 में करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर कौसे में, मतलब LHS में भी cos के फॉर्म में दिया, cos के फॉर्म में दिया, RHS में भी लाना है cos, यानी cos में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला आप ऐसा पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि इसको cos इनवर्स x मान लेंगे, इसको cos इनवर्स y, और इसका एक फॉर्मूला होता है। आप पीछे के वीडियो देखे होंगे, उसमें हम बताए प्रॉपर्टीज में, आप जाके देख ले अगर नहीं देखे हैं तो। cos इनवर्स x जो cos इनवर्स y बराबर फॉर्मूला था, देखिएगा तो क्या था? cos इनवर्स ब्रैकेट चालू xy प्लस था तो माइनस
माइनस क्या था, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला था ये वाला। देखेंगे ध्यान से, ठीक। तो देखिए तो ध्यान से, वही बात इसको पढ़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लेते हैं पूरे को x, इसको मान लेते हैं y, और बोलते हैं कि LHS लेके सोल्व करेंगे, RHS आएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए तो LHS और RHS, LHS को सोल्व करेंगे RHS आएगा। इसको cos इनवर्स x जोड़ cos इनवर्स y, फार्मूला वहां लिखा है, बोलिए क्या होता है फार्मूला, cos इनवर्स x इंटू वाई, x मतलब 4/5 इंटू मतलब गुना 12/13 हो गया, x इंटू वाई, माइनस तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बोला है वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 के स्क्वायर हो गया, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? ये पीछे लिखिए, बाद में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुना में चलता है, 2 गुने 3 चाहे 3 गुने 2, बात एक ही होता है। कॉस इनवर्स, देखिए तो कटेगा, कोई कटेगा आपसे, 4/5 गुने 12/13, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 12 चौक 48 और 13 पचे 65 हो गया, माइनस सोल्व करते हैं, ध्यान देंगे, 1 के 1 बराबर है 44 से 144 और 13 169, ठीक है, इंटू माने गुना 1 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, ब्रैकेट बंद। देखिए कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स 48/65, ये भी ठीक, माइनस देखिए तो 169 में से 144 घटाएंगे ना, तो 169 माइनस 144 बट्टा में 169 गुने 25 माइनस 16 बट्टा में 25, ठीक। कॉस इनवर्स 48 में 65 माइनस 9 में से 4 गया 5, देखिएगा तो 9 में से 4 गया 5, और ये देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, बस, अब बट्टा में 1 6 9 69 गुने 25 में से 16 गया तो 16 9 25 बट्टा में 25, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए कॉस इनवर्स 48/65, ये भी ठीक है, माइनस 25 के वर्गमूल 5 बाहर निकल गया, 169 बाहर निकलेगा 13, और ये 9 निकलेगा 3 और 25 निकलेगा 5, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक इन्हीं लिखने शुरू कर देते हैं। कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स देखिएगा 48/65, तो 48/65 माइनस 15 बट्टा में 65, 13×5 = 65, देखिए अब आ जाएगा आंसर, कॉस इनवर्स 65 के लघुत्तम 65 के लघुत्तम 65, 48 माइनस 15 घटा के लिखेंगे कॉस इनवर्स, नीचे तो 65 रहेगा, 48 में से 15 घटाइए, 8 में से 5 गया तो 3, और 4 में से गया तो 3, 33/65, देखिए तो यही लाना था, कॉस इनवर्स 33/65 आया कि नहीं है बताइए, आया। तो कैसे आया, आप LHS को सोल्व किया, RHS आया, तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिएगा तो यहां पर हो गया। अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक, इसको समझ लीजिए। चलिए तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, देखिएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपको दिया कॉस इनवर्स 12/13 अब प्लस साइन इनवर्स 3/5, अब पूछ रहा है कि साइन इनवर्स लाना है 56/65, मतलब प्रूफ करना है। तो बताइए प्रूफ कथी करना है, RHS को देखिए साइन के फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में प्रूफ करना है, तो साइन वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तो साइन लाना है ना, तो देखिए इधर साइन है, ये है कॉस, तो इस कॉस को ना हमको बदल देना है साइन में, कैसे बदलेंगे ये सीखे चुके हैं, फिर दिखा रहे हैं। देखिए तो इधर कोना में इसको तुरंत बदलते हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 बराबर मान लेंगे x, तो 12/13 बराबर कॉस x, अब कॉस x हो गया 12/13, अब कोई आदमी आके पूछे कि साइन x बताओ, तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर ना होता है, फॉर्मूला हो गया 10th का फॉर्मूला, तो साइन x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x यानी 12/13 का स्क्वायर, साइन x बराबर रूट अंडर 1 माइनस 144 बट्टा में 1 6 9, साइन x बराबर रूट अंडर 144 169 माइनस 44
1 6 9 माइनस 1 4 4 और बट्टा में 1 6 9। आप तुरंत समझ चुके हैं कि साइन एक्स बराबर 9 में से 4 गया 5, 25, 25 का 5, 169 का 13, यानी साइन एक्स का वैल्यू आया 5/13। इसीलिए एक्स बराबर बोल सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? साइन इनवर्स 5/13। यानी आप जिसको एक्स माने थे इसी को ना एक्स माने थे, और एक्स का वैल्यू क्या आ गया? साइन, मतलब एक्स के ऊपर लिख सकते हैं, एलएचएस को लिखते हैं, ध्यान देंगे एलएचएस को। कॉस इनवर्स इतना को माने थे एक्स, और एक्स का मान कितना आया? साइन इनवर्स 5/13। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस ई वाला तो ये है क्या, तो कोई चेंज नहीं करना है, साइन इनवर्स 3/5। अब आप गौर करेंगे ये है एलएचएस, लाना भी यही है। अब आप बोलेंगे इसको एक्स मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? वाई। तो साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हैं क्या? लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स तो √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इस पर रख दीजिए ना, बन जाएगा। रखिए तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स मतलब 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5, तो 9/25 डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस वाई, वाई कहाँ है? वाई है ना 3/5, √1 माइनस एक्स स्क्वायर 25/169 ब्रैकेट बंद। साइन इनवर्स 5/13 चालू 25 में से 9 गया 16/25 प्लस 3/5, 169 में से 25 गया 144/169 ब्रैकेट बंद। साइन इनवर्स देखिए 5/13 ठीक गुने 4/5 प्लस 3/5 गुने 144 का 12, 169 का 13, ये ना हो जाएगा। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या? हाँ 5 से 5 तो कट गया, तो साइन इनवर्स 4/13 प्लस यहाँ कुछ कट रहा है, कुछ नहीं, 12×3 36, 13×5 65, कोई दिक्कत नहीं। अब सोल्व करेंगे एक लाइन, साइन इनवर्स 13 65 के लोग उत्तम 65, 13×5 65, 5 का 20 36 हो गया। देखिएगा साइन के साइन इनवर्स के इनवर्स 36 और 20 56 होता है ना, 56/65। देखिए तो 56/65 लाना था। हाँ देखिए ना यही आ गया। देखिए कितना आसानी से आ रहा है, इतना आया कि नहीं आया? आया तो देख लीजिए। तो हम एलएचएस को सोल्व किए, आरएचएस आया मतलब प्रूफ हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। 7 नंबर देखेंगे जल्दी। चलिए आइए, तो 7 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया गया कि सेम 4 नंबर क्वेश्चन जो आप सोल्व किए ना साइन को 10 में बदल के, उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, तो आप खुद से 7 नंबर घर पे क्या करेंगे? कर लेंगे। जो नया टाइप होता है जिसमें कुछ बनाने लायक होता है उसको बनाते हैं, ठीक। तो 7 नंबर आप खुद कर लेंगे, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को प्रूफ करना है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर क्या लाना है? π/4। देखने में क्वेश्चन बड़ा है, बहुत आसान। देखिए कैसे बनाते हैं, एक के बारे बनाएंगे। आपको खाली एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? तो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई। देखिए तो कोई दिक्कत ना है, नहीं ना है। चलिए ध्यान देंगे। अब हम क्या बोलते हैं कि इतना दूर में ना इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, तो इतना दूर में एगो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए आप। एगो लगेगा। और फिर इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, एगो फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो बनाते हैं, देखिएगा tan इनवर्स एकरा मानेंगे x, एकरा y, फिर tan इनवर्स x y, और उसको छोड़ देते हैं, यानी एलएचएस को हम सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा तो ध्यान से, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स तो लिखा है tan इनवर्स x यानी 1/5 प्लस 1/7, x प्लस वाई हो गया, बट्टा 1 माइनस तो 1 माइनस 1/5 गुने 1/7, ये बंद ब्रैकेट हो गया, प्लस एक और tan इनवर्स x प्लस वाई तो 1/3 प्लस 1/8 ब्रैकेट चालू, 1 माइनस 1/3 गुने 1/8 ब्रैकेट बंद। चलिए अब गौर करेंगे, tan इनवर्स 5 7 के लोग उत्तम 35, 5 7 35, 7 5 35,
1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 8 3 24, 3 8 24, 8 3 24, 1 माइनस 1/24। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए तो ये ऊपर देखिए 5 7 उत्तम 35, 5 7 35, 7 25, चलिए ठीक है। अब आगे देखिए tan इनवर्स के tan इनवर्स 7 5 12/35, देखिए गौर से tan इनवर्स ऊपर 7 5 12/35 और मूल बट्टा 35 में से गया तो 34, 35 में से गया 34/35 प्लस tan इनवर्स, ध्यान देंगे 8 3 11/24 मूल बट्टा 24 में से गया 23/24, दोनों जगह रखिए, यहां भी 35 यहां भी 35, खत्म, 24 से 24 खत्म। आ गया क्या? tan इनवर्स 12/34, तो 12/34 को हम लिख सकते हैं 2 से काट के, 2 छक 12 और 2 से 17 दूना 34, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/7 17। tan इनवर्स ऊपर 6 और नीचा 17 प्लस tan इनवर्स ऊपर 11 नीचा 23। अभी देखिए अभी प्रूफ नहीं हुआ है ना हुआ है, अब होगा, देखिएगा। अब क्या करेंगे, फिर से यहां से आपको लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो उधर बनाते हैं, देखिए tan इनवर्स एक फिर x मान लेंगे y, फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 6/17, 6/17 प्लस 11/23, x प्लस वाई हुआ। देखिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 6/17 प्लस 11/23, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई 6/17 गुने 11/23, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स के tan इनवर्स 17 23 का लोग उत्तम 17 गुने 23 कर देते हैं, कौन गुना करने जाएगा? देखिए तो 17 गुने 23 कर दिए, 17 से 17 कट जाएगा 23 और 23 छका, तो 23 छका 36, 36 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 138, 36 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक है। प्लस 23 से 23 कटेगा 17 बचेगा, तो 17 बचेगा तो 1 7 8 इतने होगा, देख लीजिए, बट्टा 1 माइनस 11 छक 66 बट्टा में 17 गुने 23, ये बंद। देखिए tan इनवर्स 8 7 15, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3, ठीक है क्या? देखिए तो 138 में 187 जोड़िएगा तो इतना आएगा, ठीक है। बट्टा में कितना 17 गुने 23, 17 गुने 23 बट्टा इतना माइनस इतना 17 गुने 23 करना ही पड़ेगा, 17 गुने 23 कीजिए तो नीचा तो हो जाएगा 17 गुने 23, तो हम 23 में ना 17 से गुना करते हैं, 7 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 23, 1 6 3 9 2 1 3, 391 391 माइनस 66। देखिए तो ई वाला से वाला तो कट गया, बचा क्या tan इनवर्स 325 बट्टा में देखिए 11 में से 6 गया, अरे 1 में से ना जाएगा तो 11 में से 6 गया तो 5, ये हो गया 8, 8 में 6 गया 2 3, कितना है 3 के 3 बच जाएगा 3, जितना ऊपर उतना नीचे कट गया। tan इनवर्स कितना 1, और tan इनवर्स में 1 कितना डिग्री पर होता है? tan इनवर्स में 1 कितना पर? π/4 पर। देखिए तो π/4 ही लाना था क्या? π/4 लाना था कि नहीं लाना था? लाना था। π/4 आया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ? तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एकदम तुरंत। चलिए तो आ गया 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे, ठीक है। देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स रूट x बराबर साबित करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ पुट पार्ट करेंगे तो ना आएगा, लेकिन RHS में करेंगे तो आएगा। अर्थात इस क्वेश्चन में ना RHS को ही सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? RHS को। और कथी आ जाएगा? LHS मतलब प्रूफ। तो RHS लिखते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स, ये RHS हुआ। अब यहां से सोचिए, एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान होना चाहिए, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है कॉस टू थीटा का? होता है। यहाँ भी कॉस है, अर्थात यहाँ कैसू आ जाए कॉस तो खत्म, और कॉस आने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ही बताइए ना, यहाँ x है, खाली कॉथी हो जाए टेन स्क्वायर, अर्थात यहाँ से आइडिया मिल गया कि पुट x बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको ना टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो लिखते हैं हाफ के हाफ कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हाफ के हाफ वो ठीक है। कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस टू थीटा का, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, हाफ इंटू टू थीटा, बोलेगा सर टू से टू खत्म, बचा क्या? थीटा। अब बताइए थीटा के वैल्यू निकाले हैं नहीं? अब निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं, आप इसको देखेंगे x बराबर आप क्या माने हुए हैं? टेन स्क्वायर थीटा, हमको चाहिए केवल थीटा, स्क्वायर इन्हें आएगा तो कथी चढ़ जाएगा? रूट, तो रूट एक्स बराबर टेन थीटा, हमको चाहिए केवल थीटा, तो टेन इनवर्स में टेन इनवर्स रूट एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बोलिए थीटा यहाँ पूरा कट उठ कथी बचल था? थीटा, और थीटा के वैल्यू कथी आ गया? टेन इनवर्स रूट एक्स। बताइए क्या यही है LHS? आपने RHS को सोल्व किया, RHS को सोल्व किया तो क्या LHS आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है? आया। तो लिखिए कि LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। चलिए तो यहाँ कंप्लीट, 9 नंबर कंप्लीट। 10 नंबर देखेंगे, ठीक। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अच्छा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में साबित करना है कि कॉट इनवर्स इतना बराबर इतना, फिर आपको पता है कि यहाँ LHS सोल्व करेंगे, RHS आएगा तब ये तो प्रूफ होगा। तो देखिए फिर से, अब आपको यहाँ करना क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन जानते हैं, उसी को यूज करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिएगा तो उपाय अगर है भी तो ऑपरेशनलाइजेशन 9th से लेके पूरा सीखे हैं, तो रेशनलाइजेशन जो है आसान है, अब तुरंत समझ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा, कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स बोले, ठीक है। रूट अंडर जैसे करे क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइजेशन मतलब नीचे के उठा कर ऊपर नीचे गुना, एकरा उठा कर ऊपर और नीचे गुना, खाली चिन्ह बदल के, जानते हैं 9 से परे। तो देखिए वही करने वाले, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, खाली माइनस ऊपर कथी प्लस, और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा, देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। माने हम ना हर का परिमेयकरण कर दिए, हर को उठा कर ऊपर नीचे गुना, और दोनों सेम है, कट के 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आपको कहीं मिल जाता है x गुने x तो क्या करते हैं? x का स्क्वायर करते हैं, मतलब सेम चीज है, सेम चीज गुना में स्क्वायर चढ़ सकता है। आप यहां से यहां गौर से देखेंगे, यहां से यहां, इसको और इसको थोड़ा सा गौर से देखिए तो ये दोनों सेम है क्या? इतना गुने इतना है, तो क्या पर स्क्वायर चढ़ा दे सकते हैं। तो कॉट इनवर्स देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, हालांकि इतना गुने इतना का स्क्वायर बट्टा, देखिएगा थोड़ा सा इसमें जगह का प्रॉब्लम होगा, देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। समझे? देखिए थोड़ा सा गौर से, ऊपर इतना गुने इतना तो इतना के स्क्वायर कर दिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान देंगे कि अब कैसे करें, तो आपको फॉर्मूला तोड़ना होगा, ठीक। दिखाई दे रहा है नीचे, चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक। चलिए कॉट इनवर्स चालू करते हैं, ई ए आई बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स के स्क्वायर, प्लस में 2 ए कितना है? वो है 1 प्लस साइन एक्स, 2a या b 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखते रहिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो माइनस से तो माइनस प्लस साइन एक्स, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब एक लाइन नीचे लिखेंगे फिर ऊपर चले जाएंगे।
आप ध्यान देंगे तो कॉट इनवर्स के कॉट इनवर्स लिखे, देखिए एक का स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक का स्क्वायर से रूट खत्म 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 और रूट अंदर रूट एम गुने एन अंदर गुना होगा तो अंदर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर एक के स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स बट्टा -1 से +1 खत्म साइन एक्स एगो साइन एक्स लिख सकते हैं 2 गो साइन एक्स। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अब चलिए उधर, अब उधर चलना पड़ेगा मिटाने वाला, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए तो इधर देखेंगे, ठीक है, देखिए यहां पर कॉट के कॉट लिखे, इनवर्स के इनवर्स, ब्रैकेट चालू। बोलिए तो कहिएगा कि सर यहाँ माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कट गया, 1 1 कितना हो गया 2, तो लिखा गया 2 हो गया। देखिए तो ए का ये कितना 2, अब प्लस तो प्लस कितना 2 तो 2 और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से रूट खत्म तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ। देखिए यहाँ इसको गौर करेंगे, 2 के 2 लिख दिए और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं आप? कॉस एक्स बोल सकते हैं, कॉस एक्स तो यहां लिख दिए कॉस एक्स। बोलिए कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं ना। ये 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस एक्स। अब बट्टा में देखिए तो क्या है? बट्टा में 2 साइन एक्स, क्या है? 2 साइन एक्स। अब थोड़ा सा देखिए तो कॉट इनवर्स के कॉट 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बट्टा में क्या बचेगा? 2 साइन एक्स बचा। ये 2 से 2 खत्म। देखिए अब गौर से देखिएगा, कॉट के कॉट इनवर्स के इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा में साइन एक्स। क्या आप ऐसा फॉर्मूला कभी देखे? नहीं तो ध्यान से देखिएगा, कॉट के कॉट इनवर्स के इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और नीचे देखिएगा तो नीचे क्या होता है? साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा को हाफ कीजिए, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। साइन 2 थीटा को हाफ करने के बाद साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए तो आप ये 2 से 2 कट जाएगा, देखिए तो कटा, 2 से 2 कट गया ना। अब बताइए कॉट के कॉट इनवर्स के इनवर्स कॉस, अच्छा एक चीज और कटेगा, देखिए ना, ऊपर है कॉस स्क्वायर नीचे है वो कॉस, तो एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, तो ऊपर क्या बचा? देखिए ना, ऊपर खाली बचा कॉस एक्स बाई 2 और नीचे क्या बचा? साइन एक्स बाई 2। और आप जानते हैं कि कॉस बटा में साइन क्या होता है? कॉट, अर्थात हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट एक्स बाई 2। अब यहां देखिए ना, कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचा क्या? एक्स बाई 2। देखिए तो गौर से एक्स बाई 2 लाना था, देखिए ना एलएचएस को सोल्व किए, आरएचएस आया, एक्स बाई 2 लाना था, एक्स बाई 2 आया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, गौर से समझेंगे, एक एक चीज लिखे हैं, एक एक चीज बोले भी हैं। आप वीडियो को अगर समझ में आए तो दोबारा देखिए, दोबारा तो 3 बार देखिए, लेकिन देखिए आपको समझ आएगा। देखिए एलएच आ गया एक्स बाई 2, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। चलिए तो ये 10 नंबर कंप्लीट हुआ। 11, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 11। 11 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप गौर से देखेंगे, इसका हिंट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देखिए। बताइए तो यहाँ पुट करने वाला यहाँ भी है, इतना इस एलएचएस को सॉल्व करेंगे आरएचएस आएगा। आपको क्या पुट करना है? तो देखिए पुट एक्स बराबर कॉस 2 थीटा, कौन थीटा? कॉस 2 थीटा। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे दे भी दिया है क्या हिंट्स में कि कॉस 2 थीटा रखना है, ठीक है, तो रखिए। अब रखिए तो tan इनवर्स के tan इनवर्स, देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा, देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और आप एक फार्मूला आपको जानना ही होगा, बिना वो फार्मूला के नहीं बनेगा। वो फार्मूला क्या है? देखिएगा, tan इनवर्स रूट अंडर, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? प्लस में आता था कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं, यहाँ थीटा का दो थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका हो जाता है खाली साइन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा इसका भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। लेकिन देखिएगा गौर से, दो तो रूट हो जाता है, रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा बटा रूट 2 तो रही रहेगा, रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, tan के tan इनवर्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से रूट टू बाहर, यहाँ रूट 2 तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, डायरेक्ट खत्म कर देते हैं। तो बचेगा क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मिसलेनियस है इसलिए थोड़ा स्पीड भी बता रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में पूरा समझा चुके हैं कैसे बनेगा कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से। अब हमको क्या करना होगा, देखिए अब आपको ना यहाँ भाग देना होगा, किससे? देखिए तो किससे भाग देना होगा? आपको ना कॉस थीटा से भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? कॉस थीटा से। क्यों? क्योंकि आ जाएगा tan वाला फॉर्मूला पर, tan इनवर्स है, इसको कैंसिल करना है, तो tan इनवर्स अंश में भी कॉस थीटा से भाग दीजिए और हर में भी कॉस थीटा से भाग दे दीजिए। तो देखिए तो भाग देंगे आप, तो कॉस में कॉस है तो 1 और साइन बटा कॉस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे हम एक फॉर्मूला पूछते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, बार बार आता है, tan इनवर्स x प्लस सॉरी tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए तो ये फॉर्मूला होता है क्या? होता है ना। आप अगर ये फॉर्मूला ध्यान देते देखिए ना, इसको कंपेयर कीजिए, इसके आरएचएस को इससे कंपेयर कीजिए तो कहेगा सर tan इनवर्स यहाँ भी है, खाली x के ऊपर कितना वैल्यू है 1 और y के ऊपर tan थीटा 1 tan थीटा। कहिएगा यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ x नहीं, तो 1 से गुना कर ले ना कर ले बात बराबर, इसलिए 1 से गुना कर दिए। तो देखिए तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं tan इनवर्स x पर कितना 1 प्लस सॉरी यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला है तो हम माइनस वाला लिखेंगे, माइनस वाला तो यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला था tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स tan थीटा, y के ऊपर कहती है tan थीटा। ये फॉर्मूला आ गया, बस हो गया। देखिए हो गया। tan इनवर्स 1 जानते हैं कि सर π/4 माइनस tan इनवर्स से tan खत्म बचा थीटा, π/4 माइनस थीटा। कहिएगा π/4 तो समझ आया, थीटा के वैल्यू कहां से लाऊं? ला देते हैं। देखिए कैसे लाएंगे, इधर देखिए रफ में, इधर देखिए आप क्या किए हैं, x बराबर क्या मान ले हैं cos 2 थीटा। हमको ना ये 2 थीटा के इन्हें छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब थीटा चाहिए तो 1/2 और cos इनवर्स x, यानी यहाँ से थीटा के वैल्यू जहाँ से माने थे वहां से जरूरत पड़ा तो निकाले। थीटा का वैल्यू क्या आया हाफ cos इनवर्स x, तो π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, यह ना आया हाफ cos इनवर्स x। देखिए तो यही लाना था, देखिए तो यही ना लाना था, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, मतलब हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप देखिए इसको सोल्व किया आया कि नहीं आया, गौर से देखिए, समझिए, दोबारा देखिए, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से बताया है, ध्यान से देखिए। चलिए तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 12 नंबर क्वेश्चन, इसको भी प्रूफ करना है। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से, तुरंत प्रूफ होगा। अब देखिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कैसे प्रूफ होगा? ये है LHS, ये है RHS। देखिए कैसे होगा, देखिए तो यहां से 9/4 कॉमन ले लीजिए इस LHS में से, तो लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा ऊपर पाई या नीचे बचेगा 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अब बटा में कितना 3। अब आप समझदार लोग हैं, बताइए इसको हम क्या करें, कर दें। और आप जानते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होता है, एगो फॉर्मूला था याद है, साइन इनवर्स x जोड़ cos इनवर्स x बराबर π/2, ध्यान आया।
अब आप गौर करेंगे, यहां से अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स चाहिए तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। उसी प्रकार से आपसे हम पूछे कि पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स एक्स घटल है, टेंशन कथी है? कॉस इनवर्स एक्स। तो यह कथी हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर 1/3 बराबर क्या लाना है? क्या लाना है? साइन इनवर्स 2√2/3। मतलब हम लोग के लिए एलएचएस हुआ, यार एलएचएस हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा तुरंत। देखिए इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा कैसे? देखिए कॉस इनवर्स 1/3 बराबर मान लेंगे थीटा, चाहे कुछ हो जो मानू, तो क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा के मान जब 1/3 है तो अगर आपसे हम पूछे कि साइन थीटा के मान बोलिए तो आप कहेगा सर साइन थीटा का मान तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस थीटा 1/3 तो 1/9, 9 में से गया √9 में से गया 8/9, अर्थात 8/9 को बोल सकते हो 2√2/3। ये कथी आया? किसका मान आया? साइन थीटा का। अब गौर से देखेंगे, आप यहां देखेंगे, यहां पर हम इधर लिखते हैं साइन थीटा, ये साइन थीटा ना, थीटा साइन थीटा का मान कितना आ गया? 2√2/3। हम कहेंगे हमको थीटा चाहिए था, क्या बोलेगा? थीटा बराबर साइन जाएगा उन्हें तो साइन इनवर्स 2√2/3 आया थीटा के मान। आप किसको इसको क्या बोले थे? कॉस इनवर्स 1/3 क्या? थीटा। और थीटा के मान कितना आ गया? थीटा के मान कितना आ गया? आ गया साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए तो यही था एलएचएस, यही था, सॉरी आरएचएस था कि नहीं था? साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए हम कॉस इनवर्स 1/3 को ना सोल्व करते चल गए, यहाँ आ गया अपने क्या? साइन इनवर्स 2√2/3, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। देखिए ये भी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कैसे सोल्व किए? काटे, एलएचएस को सोल्व किए अपने आप। यहाँ देखिए आरएचएस आया कि नहीं है? आया, तो बस हो गया। तो चलिए 12 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर देखेंगे। चलिए तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन? 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अब तुरंत सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। और आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x जैसे आता है ना, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? तो वही बैठा लेते हैं 2 tan इनवर्स x के जगह पर समझिएगा कथी है? cos x। तो देखिए तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या है? tan इनवर्स। तो लिखे tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स tan इनवर्स 2x, तो 2 x के जगह पर कथी? cos x बट्टा 1 तो 1 माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x बराबर, दोनों के लेके चलते हैं, tan इनवर्स 2 cosec x। अगर हम बोले कि tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या? अच्छा ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा cos x और नीचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर x, ठीक है, बराबर cosec x को बोल सकते हो 1 बटा में साइन x, एगो साइन x से एगो साइन x कटेगा तो बच जाएगा cos x बट्टा में नीचे बच जाएगा साइन x बराबर 1, इसीलिए डायरेक्ट cos x बराबर साइन x। तो लिख सकते हैं साइन x बराबर cos x, दोनों तरफ cos x से भाग दीजिए, इधरों cos x से भाग दे दीजिए, इधरों cos x से भाग दे दीजिए, तो कट जाएगा cos साइन x बटा cos x, क्या हो जाएगा? tan x बराबर, अब cos से cos कट के 1, तो tan x में 1 आया, इसका मतलब x के मान कितना? π/4। बात को समझे क्या? 45 डिग्री, कितना डिग्री पर? tan x का मान यदि 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि π/4 है, यानी x का मान 45 डिग्री। समझे? क्या कि tan x में एक कितना पड़ता? tan 45 पड़ता, tan से tan खत्म, x बराबर 45 मतलब π/4, तो x का मान आ गया π/4। चलिए हो गया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो यही है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है ना, तो आप एक चीज जानते हैं, फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला आ रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 प्लस xy। सेम चीज है। देखिए तो यहाँ ना ये RHS इसका, देखिए RHS यहाँ इसका मैच कर रहा है। देखिए tan इनवर्स x की जगह पर 1 है, y की जगह पर x है,
और 1 यहाँ कहेगा यहाँ नहीं है तो 1 से गुना कैले ना कैले बात बराबर, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और एकर बराबर ई बराबर ई तो एकर बराबर ई। उसी प्रकार से tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y की जगह कथी हुआ x बराबर हाफ tan इनवर्स x। दोनों को जोड़ लेके सोल्व करते हैं, सरल करना है, सिद्ध करना उस सब के लिए था, यहाँ सरल करना है। देखिएगा ध्यान से, अब क्या tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 बराबर हाफ tan इनवर्स x, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में tan इनवर्स x, तो पाई बाई 4 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो tan इनवर्स x 2 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा देखिए तो आप गौर से, ये 2 से कर जाएगा 2 मरतबे आ जाएगा पाई बाई 2 बराबर 3 tan इनवर्स x, ये 3 भाग में, तो देखिए इधर 3 गुना में 3 भाग में, तो पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स इनने आएगा तो सीधा tan हो जाएगा, मतलब tan पाई बाई 6 बराबर x। अब बस हो गया x तो x, और tan पाई बाई 6 मतलब 30, tan 30 के मान कितना 1/√3। बोलिए x के वैल्यू कितना आया 1/√3, यही आंसर हो गया। कितना आसान है, देखिए तो यही आंसर हुआ। 14 के बाद देखिए 15। चलिए तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव है 15 नंबर, ऑब्जेक्टिव है ये सब भाई, ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव है। देखिए तो बनाते हैं, यहाँ साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x को यहाँ कुछ मानना पड़ेगा इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक मानते हैं। लेट करते हैं कि tan इनवर्स x बराबर मान लिए y, मान लिए तो x बराबर क्या होगा भाई साहब tan y। tan y के मान अगर आपसे कोई पूछेगा तो कितना बोलेगा x, तो अगर हम पूछे कि हमको sin y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए sin y, तो sin बराबर कहिएगा सर फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण, मतलब p बाई h, बोलिएगा p और h चाहिए। tan में देखिए तो क्या दिया है, tan बराबर होता है लंब p बटा आधार, होता है ना लंब बटा आधार b, मतलब इसका p है x और b है 1, हमको h चाहिए, तो इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। h का ही मान आया कि नहीं है, आया। अब साइन तो साइन, y तो y बराबर p कितना है p x, h कितना है h अभी तुरंत निकाले हैं √1 प्लस x स्क्वायर। अगर हम बोले कि हमको केवल y चाहिए, केवल क्या चाहिए y, तो आप बोलिएगा कि सर साइन इनवर्स x बट्टा √1 प्लस x स्क्वायर। बोलिए y के मान ये होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे y के मान ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो आप इसको क्या मान लिए थे, इसको इस रसगुल्ला को आप क्या माने थे y ने माने थे, तो देखिए साइन के साइन, इसको आप क्या माने थे y, तो y, साइन तो साइन, y के वैल्यू आप निकाले, क्या निकाले साइन इनवर्स x बट्टा में √1 प्लस x स्क्वायर, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, आ गया x बट्टा में √1 प्लस x स्क्वायर। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, देख लेते हैं, 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 का डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, आप देख लीजिए 15 हो गया। 16 देखते हैं, 16 देखते हैं, देखिए 16, चलिए तो देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है। इसको सोल्व कराते हैं, ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन थोड़ा लंबा क्वेश्चन, ठीक है तो ऑब्जेक्टिव लेकिन क्वेश्चन बड़ा है ट्विस्ट, समझेंगे इसको। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको बनाना है ना तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक। हम क्या करते हैं, ई वाला इन्हें प्लस होने का माइनस होने भेज देते हैं, तो देखिए तो ई बच जाएगा, तो -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत हुआ, देखिए क्या किए, ये वाला रेशे से उतार दिए, पाई बाई 2 रेशे से, ये है प्लस में, उनने गया माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, अब क्या करते हैं ना कि यहां से हम लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, मानने से पहले -2 साइन इनवर्स x बराबर का कोई फॉर्मूला है, याद आया, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x, ठीक। अब यहां से लेट करते हैं, लेट, आपको x का मान चाहिए, याद रखना है कि आपको वैल्यू चाहिए x का। चलिए लेट कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं हम थीटा, मान लिए, तो x बराबर क्या आ गया साइन थीटा। यहां से आप x के मान ज्ञात कर लिए साइन थीटा। अब पुट कीजिए, देखिए -2 के -2, सर साइन इनवर्स x को तो माने थीटा, तो -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस x, तो 1 माइनस x, ये कॉस इनवर्स इनने आएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स इनने आएगा तो कॉस बन जाएगा, तो हो जाएगा कॉस -2 थीटा बराबर 1 माइनस x। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं,
तो आप उधर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसको साफ कर देते हैं, आप देखेंगे ध्यान से, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए तो कॉस माइनस थीटा, याद रखिए कॉस में अगर थीटा निगेटिव रहता है तो क्या होता है प्लस, तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा कॉस से थीटा, तो समझेंगे, तो कॉस माइनस 2 थीटा हो गया कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। अच्छा माइनस एक्स नहीं आएगा तो कथी प्लस एक्स, तो प्लस एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। एक्स बराबर कितना माना है साइन थीटा, देखिए ना यहाँ देखिए ना, यहाँ एक्स किसके बराबर साइन थीटा, मतलब जहां एक्स है तहां कथी चलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस, अच्छा इसका भी एक फॉर्मूला होता है पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा तो ठीक है, साइन थीटा ये नहीं था माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब बराबर ना कुछ तो 0। अब यहां से समझिएगा, यहां से साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 एगो साइन थीटा बराबर 0, तो एक बार साइन थीटा 0 के बराबर हुआ, एक बार 1 माइनस 2 साइन थीटा 0 के बराबर हुआ, तो साइन थीटा 0, साइन थीटा कितना के बराबर आ गया 0, और साइन थीटा कितना है x, मतलब x के मान यहाँ से क्या आ गया 0, और यहाँ देखिएगा ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 बराबर 2 साइन थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर 1/2 और साइन थीटा किसको माने हैं साइन थीटा मतलब x, मतलब x के मान आया कितना 1/2, अर्थात कि सर यहाँ x के 2 को मान आया, बोला था x के मान बताओ, x के मान बताओ, x के 2 को मान, एगो x बराबर 0 एगो x बराबर 1/2। अब x बराबर 0 आ गया 1/2 आ गया, तो आंसर कौन होगा ये समझना जरूरी है। तो आंसर कौन बताएगा, कैसे जानिएगा कि कौन सही आंसर है, इसके लिए एक उपाय है, गौर से देखेंगे, गौर से, यहां दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई देता है तो कोई बात नहीं, तुरंत बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए हम ना थोड़ा देर के लिए एक्स के वैल्यू ना पुट करेंगे इस डायरेक्ट क्वेश्चन में, देखिएगा गौर से, क्वेश्चन में जो बैलेंस कर दिया वो सही है, जो बैलेंस नहीं कर पाया वो गलत हो जाएगा। एक बार आप 0 के लेके चलिए, तो 0 रखिएगा तो साइन इनवर्स 1 एक्स के मान कितना 0, अब 0 को तनका देला मान लीजिए कि 0 सही है, तो 0 रखिए क्वेश्चन में, तो 0 रखिएगा तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना पर π/2 पर, बात को समझिएगा, तो यहाँ π/2 आ गया, यहाँ समझिए माइनस तो माइनस 2 तो 2, साइन साइन इनवर्स तो इनवर्स, एक्स के पर कितना 0 साइन इनवर्स 0 0 पर, तो π/2 माइनस 0 आंसर आया कितना π/2। देखिए तो आप अगर 0 रखे और एलएचएस को सोल्व किए, आप एक्स के मान कितना रखे 0 और एलएचएस को सोल्व किए, एलएचएस को, तो आया कितना π/2, आरएस में कितना π/2, मतलब आप 0 रखे ना एलएचएस में तो आंसर कितना आएगा π/2 था, इसका मतलब 0 कथी है सही है, 0 क्या है सही है। अब कहेगा सर 0 सही है तो x को बताइए, तो x को आप ऊपर रख के देखिए, यहाँ घटाइएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा, यहाँ से निकालिएगा आ जाएगा, और घटाइएगा तो π/2 के बराबर ना आएगा, आप रख के घटा के देख सकते हैं कैसे, जहां रहेगा x वहां 1/2, तो 1 में से 1/2 गया माइनस 1/2, माइनस बाहर 1/2 कितना π/6 पर, और इस टाइप से जब बनाएंगे तो आपका ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब एलएचएस को हल करेंगे ना तो π/2 नहीं आएगा, अर्थात ये हमारा 0 है, जो राइट आंसर है 1/2 पर बैलेंस नहीं होगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 आंसर राइट है, तो 0 आंसर राइट है, तो ऑप्शन कौन राइट है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट। चलिए देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो 17 नंबर को थोड़ा सा समझेंगे। 17 नंबर में देखिए ये tan इनवर्स x फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस y का, ये पूरे को मान लेंगे x, ये पूरे को मान लेंगे y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y, मतलब x बटा y, x माइनस y, y कितना है x माइनस y बट्टा में x प्लस y, tan इनवर्स हो गया x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस x इंटू में x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सोल्व तो करना पड़ेगा, करते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स लघुत्तम लीजिएगा ना, तो y इंटू एक्स प्लस वाई लघुत्तम, y से y कटेगा तो x इंटू एक्स प्लस वाई। यहां तक कोई डाउट नहीं ना, माइनस के माइनस, बोलिए x प्लस वाई से कट जाएगा तो बचेगा कथी y, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये मूल बट्टा 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई बट्टा में y इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। चलिए तो देखिए तो
tan इनवर्स गुना करते हैं, x में x से तो x स्क्वायर, x में y से तो प्लस वाई एक्स, कोई दिक्कत हो गया, माइनस वाई एक्स माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ये लघुत्तम लीजिएगा तो आ जाएगा y ई वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई, और सॉरी एक चीज छूट गया, ये नीचे वाला और नीचे वाला का लघुत्तम से ना ई वाला लघुत्तम से ई वाला पारे होने वाला है, इसलिए काटिए दिए, हटाइए, समझे। और यहाँ ये बचा, कोई दिक्कत ना है। देखिए तो देखिए थोड़ा सा tan इनवर्स, अगर ना समझ आया तो फिर से बोलते हैं। देखिए ये तो एलसीएम था, इसका भी एलसीएम वही होता y इंटू एक्स प्लस वाई, इससे में गुना होता तो इसे काटिए दिए तो ये सेम ऊपर बच गया, नीचे ई, तो ऊपर देखिए ऊपरों कटेगा, वाई एक्स माइनस में है, वाई एक्स प्लस में है, तो बचा कथी ऊपर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, नीचे कीजिए वाई में एक्स से तो वाई एक्स, वाई में वाई से तो प्लस वाई स्क्वायर, प्लस तो प्लस एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए तो यहाँ भी कट रहा है, हाँ यहाँ भी कट रहा है, एक्स वाई माइनस में एक्स वाई प्लस में, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बट्टा में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, कटा कटा मतलब tan इनवर्स, क्या मतलब कटा 1 मतलब tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना पर π/4 पर, अर्थात π/4 इसका आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन क्या π/4 कहाँ है, π/4 आपका सी है, 17 का सी राइट आंसर। और आपका यहाँ मिसलेनियस द इंड हो गया, और आप यहाँ सुनेंगे समझेंगे, अगर मिसलेनियस आपको समझ आया तो ठीक, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखें, थोड़ा स्पीड में बताया गया है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा था। और आप मिसलेनियस बनाने से पहले एक्सरसाइज को जरूर बनाएं, एक्सरसाइज में जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसको जरूर देखें, क्योंकि एक्सरसाइज जब बन जाएगा उसके बाद मिसलेनियस बनाइए, उससे पहले नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।